अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की कि बेसिकली ऑन पेज एसईओ क्या है, हम इसको किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसमें इजी टू इजी स्टेप्स बताएंगे कि एक बिगिनर भी इसको परफॉर्म करके इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बहुत सारे डॉलर कमा सकता है। जैसा कि आप जाके फाइवर पर देख सकते हैं, अपवर्क के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करके बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे परफॉर्म करते हैं। हेयर आप देख सकते हैं कि ये मैंने गूगल ओपन किया है। यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइट मोशन मोड एपीके मैंने पहले ही सर्च की थी, मैं इसी को दोबारा सर्च कर लेता हूँ। तो गूगल में हमें बहुत सारे रिजल्ट्स जो उनसे हैं ये शो हो रहे हैं। सो हेयर ये जो है इसका टाइटल है जो कि इसने H1 में रखा है। मैं आपको भी इसको ओपन करके वेबसाइट को दिखा दूंगा। ये इसका यूआरएल आ रहा है और बाकी नीचे फर्दर जो सी हैं कंपेटिटर साइट्स हैं इसकी। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसने ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। ऑन पेज एसईओ में हमें पता है कि हमारा टाइटल आ जाता है, हमारे हेडिंग्स आ जाती हैं, देन उसके बाद हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है, देन उसके बाद हमारी इमेजेस आ जाती हैं, हमारा इमेज आल्ट टेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, स्कीमा मार्कअप हो गए, हमारी फीचर्ड इमेज हो गई, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो हेयर आप देख सकते हैं कि इसने ये सबसे पहले एक अपना H1 हेडिंग जो सी है इसकी मेन टाइटल जो है वो सेट किया हुआ है। देन उसके बाद इसने एक ये डाउनलोड बटन लगाया है, देन ये इमेज एक आ गई, ये एक एक्सटर्नल लिंक इसने ऐड किया हुआ है। ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक एक्सटर्नल लिंक है। ये देखें किसी और साइट के ऊपर जा रहा है जो कि ये प्ले स्टोर का हमें बता रहा है या ऐप स्टोर का हमें बता रहा है। तो देन उसके बाद ये एक इंटरनल लिंक इसने ऐड किया हुआ है कि जो इसी की साइट से दिया होगा। इसको भी ओपन कर लेते हैं तो ये इसी के होम पेज से ही दिया गया है। सो ये एक इंटरनल लिंक है। देन उसके बाद जो सा डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं इसके ऊपर इसने एक जो सा इंटरनल लिंक दिया होगा या एक्सटर्नल लिंक दिया होगा। देन अगेन ये एक इमेज आएगी, इसके पीछे एक alt टेक्स्ट लगा होगा। देन ये एक एक्सटर्नल लिंक दिया है। इसी तरह से जो सा है ओवरऑल ये काम करता है। देन उसके बाद जो सा ये एक वीडियो उसने अंदर ऐड कर दी, दोबारा से ये एक लिंक दे दिया, बाकी इसने सारी इसकी जो सी है इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब हम जो सा है 2 वेज़ से चेक कर सकते हैं। जो एक बिगिनर है उसको नहीं पता कि हम कैसे चेक करें कि ये H1 हेडिंग में रखा है या H2 हेडिंग में रखा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि कॉम्पेटिटर एनालिसिस करके आप जो सा है इसको H1 या H2 जिस तरह भी आप इसको सेट कर दें। मैं इधर से जो सा है राइट क्लिक करूँगा अपने माउस पे और यहाँ से इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा। जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करके इसके एलिमेंट्स के अंदर आ जाएँगे तो यहाँ पे आपको सारा डाटा शो हो रहा है कि कौन-कौन सी चीज़ें इसने कहाँ-कहाँ सेट की हैं। हियर आप देख सकते हैं कि अलाइट मोशन मोड एपीके जो-सा है वर्ज़न 0.2.81 डाउनलोड प्रीमियम 225 इसने H1 के अंदर रखा है, ये लास्ट पे लिखा है H1, ठीक? देन उसके बाद ये फर्दर आप नीचे चले जाएँगे तो ये देखिए कोई इंस्पेक्ट है, जो-सा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका H2 के अंदर आया हुआ है। इसी तरह से आप इसका सारा वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे-जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ साथ आपको नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें बता रहा है कि ये कौन-सी चीज़ है और इसने किसी तरह परफ़ॉर्म की है। देन इसका जो सेकंड मेथड है, गूगल की एक जो-सा एक्सटेंशन आती है जिसको हम कहते हैं एसईओ क्वैक, एसईओ क्वैक के नाम से। मेरे अभी ये इंस्टॉल है, आप जब एसईओ क्वैक लिखेंगे तो यहाँ पे ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी। आप इसको यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने तो अभी ये ऐड किया हुआ है, इस वजह से मेरे नहीं आ रहा। आप यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम कर लें। ऐड टू क्रोम करने के बाद जो-सा है आप इसको अपने जीमेल के साथ जो-सा है एक्टिव कर सकते हैं। देन आप अपने कंप्यूटर साइट पर आएँगे, एसईओ क्वैक को जो-सा है क्लिक करेंगे, देन इसका ये जो इंटरनल लिखा है इस पे आप क्लिक कर दें या पेज इन्फो पे आप क्लिक कर दें। पेज इन्फो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा होगा कि ये इसने टाइटल सेट किया है, ये नीचे इसने मेटा डिस्क्रिप्शन सेट की हुई है। देन उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं कि कौन से कितने कीवर्ड हैं, कितनी कीवर्ड डेंसिटी है। ऑन पेज एसईओ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो कि पेड प्रोग्राम्स में, पेड कोर्सेज़ में बताते हैं कि हमने कितनी इसकी कीवर्ड डेंसिटी रखनी है, किस हिसाब से इसको हमने सेट करना है, वो मैं आपको यूट्यूब पे यहाँ पे फ्री बता रहा हूँ। जो कीवर्ड डेंसिटी है वो हम 3% से डाउन रखते हैं, ये ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत अच्छा है। इसको हमने 3 से डाउन ही रखना है। ये देखिए 2.50 इसने रखी हुई है, यहाँ पे 2.15 है इस वर्ड की। देन ऐप है, अगर ये 3 से ऊपर चली जाए तो मसला इतना कोई नहीं होता, लेकिन एक साइट को बीट करने के लिए आपने ट्राई करना है कि आप इसको 3 से डाउन ही रखें, 3 से कम ही रखें। ये तो बात हो गई, हमने कंपैरेटर एनालिसिस कर लिया। यहाँ से हम इसके इंटरनल लिंक चेक कर लेते हैं, इंटरनल में जाके कि इसके कितने लिंक्स हैं, कैसे-कैसे इसने परफॉर्म किए हैं। देन एक्सटर्नल में जाके इसके एक्सटर्नल लिंक शो हो जाते हैं। डेंसिटी में जाके इसकी जो कीवर्ड डेंसिटी ही दोबारा हमें बता रहा होगा कि कितनी-कितनी है।
ये तो हो गई बात कि अब हमने कंपैरेटर एनालिसिस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर कि हम ये चीज़ें आगे परफ़ॉर्म किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह एक आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। खैर मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आ गया हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अगर कोई भी क्लाइंट है वो आपको अपने डैशबोर्ड की एक्सेस लाज़िम प्रोवाइड करेगा ऑन पेज एसईओ के लिए, क्योंकि ये जितना भी सारा काम है ये हम डैशबोर्ड के अंदर से ही करते हैं। बिकॉज़ हमने किसी पोस्ट की जो-सी है ऑन पेज एसईओ करनी है, किसी पेज की एसईओ करनी है, तो हम इसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लिए हम कौन से प्लगइन्स यूज करते हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारे दो प्लगइन्स यूज होते हैं। एक का नाम है रैंक मैथ एसईओ और सेकंड का नाम है योस्ट। आपने दोनों में से कोई एक ही यूज करना है क्योंकि ये सिमिलर काम ही करते हैं। आप अपने प्लगइन्स में चले जाएंगे, यहाँ से जब ऐड न्यू प्लगइन करेंगे तो यहाँ पे आप जाके सर्च में लिखें रैंक मैथ। जब आप इसको रैंक मैथ को सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो सा रैंक मैथ शो हो रहा होगा। ये भी मेरे इंस्टॉल है इस वजह से एक्टिव हुआ है, वरना यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा होगा जैसे इसके आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से एक्टिव कर लें। रैंक मैथ क्योंकि इजी टू यूज है इस वजह से मैं इसको यूज करता हूँ। योस्ट भी इजी टू यूज है लेकिन मैं इतना काम नहीं किया, इस वजह से मैं सबको कहता हूँ कि रैंक मैथ पे ही आप काम कर लें। अगर आपने योस्ट करना है तो आप यहाँ पे योस्ट लिखेंगे, योस्ट एसईओ के नाम से वो प्लगइन यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये देखें योस्ट एसईओ। आपने इसको यहाँ से सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो फर्दर ये आपको बता रहा होगा कि आपके ऑन पेज की कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी आपने परफॉर्म कर ली हैं, वो टिक हैं। और ये 100 स्कोर में से आपने करना होता है। अब मैं चलें आपको दिखाता हूँ कि हम एक पोस्ट में चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट की ऑन पेज एसईओ करनी है। मैं यहाँ से न्यू, ये मैंने बाकियों की हुई है नीचे। ये ऊपर जो सा है आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो सा अपना टाइटल देंगे जो आपका मेन टाइटल है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टाइटल रख लेता हूँ। मैं चैट जीपीटी से इसका डाटा लिखवा लेता हूँ। बेसिकली जो है ह्यूमन कंटेंट वो अच्छा रैंक करता है, गूगल उसको अच्छा समझता है क्योंकि ये यूजर का इंटेंट फुलफिल कर रहा होता है। इस वजह से जो सा है आप भी ह्यूमन ट्राई करें। अदरवाइज जो सा अगर आप चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हैं वो भी आजकल रैंक कर रहा है, लेकिन ट्राई करें कि उसमें जो यूजर का इंटेंट है वो फुलफिल हो रहा हो। मैं इसको कह देता हूँ राइट एन आर्टिकल ऑन एनबीआई क्लियरेंस इन 600 वर्ड्स। ये मुझे 600 वर्ड का जो सा है आर्टिकल लिख के दे देगा। उतनी देर में हम देख लेते हैं हमारी ऑन पेज एसईओ में कि जब ये आप डाउन करेंगे देखें रैंक मैथ जो सा आपको बता रहा है कि इसका जो परमा लिंक है अभी वो हमने सेट नहीं किया। हमने कोई इसका फोकस कीवर्ड, इधर फोकस कीवर्ड नहीं डाला। नीचे सारे हमारे अभी जो ऑप्शन है ये क्रॉस है, हमने इन सबको टिक करना है कि इसमें फोकस कीवर्ड हमने ऐड नहीं किया। अभी फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड नहीं किया, यूआरएल के अंदर ऐड नहीं किया, देन कंटेंट के बिगनिंग में भी नहीं आ रहा, देन जो सा है कंटेंट के अंदर नहीं है। कंटेंट हमारा जो है वो 600 वर्ड्स लेके 2500 वर्ड्स तक होना चाहिए। देन उसके बाद जो सा H2 H3 H4 हेडिंग्स में हमारा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। इमेज के अंदर आना चाहिए, इमेज आल टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं। देन उसके बाद ये कीवर्ड डेंसिटी हमें बता रहा है कि अभी कितने परसेंट है। देन ये यूआरएल आ गया। देन एक्सटर्नल लिंक हो गए और हमारे इंटरनल लिंक्स हो गए जो कि ऑन पेज एसईओ में हम चीज़ें चेक करते हैं। हम अपना यहाँ से आर्टिकल ले लेते हैं। मेरे हिसाब से ये रेडी हो चुका है, तो हम इधर से अपना सारा जो आर्टिकल है उसको कॉपी कर लेते हैं। आर्टिकल मैंने इधर से कॉपी किया, जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरा जो था मेन टाइटल वो मैं रखूँगा व्हाट इज एनबीआई क्लियरेंस। ये मेरा मेन जो सा है टाइटल आ गया। आर ए एन इधर आएगा, क्लियरेंस। ये मेरा जो सा है मेन टाइटल आ गया। ये नीचे जो सा है परमा लिंक मेरा सेट हो गया। ठीक है, अब हमारा टाइटल भी हो गया, परमा लिंक भी हो गया। अब हमने करना है हेडिंग सेट। तो ये H3 हेडिंग है। फॉर एग्जांपल अब मैंने H3 को H2 करना है तो मैं इधर से खोल के इसको H2 कर दूंगा, क्योंकि हमारे आर्टिकल में H2 हेडिंग्स भी हमें चाहिए, H3 हेडिंग्स भी चाहिए। तो यहाँ से मैं सारी हेडिंग्स को अपने मुताबिक सेट कर लूंगा कि मेरा जो सा है सब हेडिंग, मेन हेडिंग के बाद जो सब हेडिंग है उसे मैं H2 में रखूंगा, बाकी हेडिंग्स को H3 में रखूंगा। इसमें जो मेरा मेन फोकस कीवर्ड है वो है एनबीए क्लियरेंस। मैं इसको कॉपी करके फोकस कीवर्ड के अंदर जाके इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा फोकस कीवर्ड इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये मुझे अभी स्कोर मेरा बता रहा है 100 में से 64 है। और जो चीज़ें यहाँ पे टिक हो गई हैं उसमें फोकस कीवर्ड जो है हमारा टाइटल में आ गया है, हमारा यूआरएल के अंदर आ गया है, कंटेंट के अपना सेंटर में या स्टार्ट में कहीं भी 10% ये शो हो रहा है। फोकस कीवर्ड कंटेंट के अंदर है, लेकिन जो मेरा कंटेंट है वो अभी 543 वर्ड्स का है। तो मैं इसको जो सा है थोड़ा और लंबा कर लेता हूँ। अभी तो समझाने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो ये देखें मेरा कंटेंट जो सा है 590 वर्ड्स का है। तो कुछ भी मैं इसको यहाँ से लिख के
लंबा कर लिया। लेकिन आपने इस तरह से इसको नहीं लिखना, आपने ट्राई करना है कि कंटेंट जो-सा है, आप ऑथेंटिक ही कंटेंट जो-सा है यहाँ पे शो करवाएँ। सो मैं अभी इसको सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए पूरा कर देता हूँ। ये देखिए मेरा 608 वर्ड्स का जब हुआ तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया। सो अभी सिर्फ मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन सेट नहीं है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करने के लिए मैं अपने लिहाज से कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लेता हूँ कि भाई मेरा जो कंपटीटर है उसने मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे सेट की हुई है, किस तरह की रखी है। जैसे अलाइड मोशन मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, अलाइड मोशन के टाइटल के नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी। सो मैं जो-सा हूँ यहाँ से कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ टू अप्लाई एनबीए क्लियरेंस, या मैं इस तरह के इतने किसके स्टेप्स उठा लेता हूँ। उठा के तो मैं इधर जाके जब यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये देखें मेरा जो-सा है एनबीए क्लियरेंस मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शो होने लग गया है, और 68% जो-सी है इसकी हो गई है स्कोर। अब देन मैं आगे देखता हूँ कि मेरा इमेज नहीं है और मेरी डेंसिटी जो है वो 18% है, जो कि भी ज़्यादा हो गई है। तो मैं अपने मेरी ये जो-सा है ना, ये कंटेंट की लेंथ के लिहाज से मुझे बता रहा है। तो मैं इसमें जो है 2-3 बार एनबीए क्लियरेंस को अंदर से डिलीट कर दूँगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक मैंने ऐड करने हैं। सो अभी चलते हैं इमेज की तरफ। मैंने अगर कोई भी इमेज ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंटर करके यहाँ पे जो है इमेज ऐड कर लूँगा। यहाँ पे ऐड मीडिया करके यहाँ से मैं अपलोड मीडिया भी कर सकता हूँ, और मीडिया लाइब्रेरी अगर मैंने अपना कोई मीडिया यहाँ पे अपलोड किया है तो यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। सो अभी मेरा यहाँ पे मीडिया लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मीडिया लोड हो चुका है। यहाँ पे आप ये जाएँगे तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने इमेज ऑल टेक्स्ट लगाना है अपने जो पैराग्राफ है, जो आपका आर्टिकल है, उससे रिलेटेड, कि आप ये इमेज कौन-सी है, किस चीज़ के लिए शो करवा रहे हैं। आप देखें ये मैं डायरेक्टर शो करवा रहा था तो मैंने लिखा हु इज़ द न्यू एनबीए डायरेक्टर। ठीक है? इसी तरह आपने इसको जो-सा है रख लेना है और इसके टाइटल को रख लेना है। रख के इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आप पिक्चर पे क्लिक करके ही जो-सा है इसका साइज़ देख सकते हैं। आपने लार्ज साइज़ रखना है या फुल रखना है। मैं तो फुल रखता हूँ इसलिए मैंने फुल रख के इसको डन कर दिया। अब मेरी इमेज भी इसके अंदर ऐड हो गई। देन जो-सा है मैं आगे देख लूँगा कि अब मुझे इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक चाहिए, और एक जो-सा है मेरी डेंसिटी रहेगी। सो मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक इंटरनल लिंक ऐड करता हूँ। इंटरनल लिंक के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर करना है तो मैं लिखूँगा रीड मोर, और मैं अपनी ही साइट में जाके कोई भी जो-सा है अपना इंटरनल लिंक जो-सा है वो मैं ऐड कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली। ओपन करने के बाद मैंने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाउ टू मेक चला गया और मेरी ये एक पोस्ट है। मैंने पोस्ट ओपन कर ली। रीड मोर के बाद मैंने जाके इसका जो मेन टाइटल था वो उठा के अपनी पोस्ट में जाके आगे लिख कर इसको जो-सा है मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ से, और इसके ऊपर जो-सा है मैं अब करूँगा कि इस पोस्ट का जो-सा यूआरएल है वो उठा के मैं यहाँ पे जाके ये लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर दूँगा। तो जब मैंने लिंक पेस्ट किया तो ये मेरा एक इंटरनल लिंक पेस्ट हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल लिंक मुझे चाहिए। ये देखें यहाँ पे लिखा है, इसी को देख लेते हैं कि ये जो-सी गवर्नमेंट साइट है, मैंने इसका ही लिंक मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये मेरे आर्टिकल से जो-सा है वो फ़ैमिलियर है। तो मैं जो-सा है एनबीए गवर्नमेंट वेबसाइट का ही यहाँ से लिंक उठाऊँगा और मैं यहाँ पे जाकर इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो-सा है मेरा एक एक्सटर्नल लिंक भी लग गया, और यहाँ से जो-सा है मेरा रैंक मैथ का स्कोर 79 हो चुका है। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसका 80 प्लस हमारा स्कोर होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्या रह गया। ये कह रहा है कि आपका अभी जो-सा है इमेज के अंदर फोकस कीवर्ड ऐड नहीं है। तो जैसा कि अब मैं यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज ऐड करता हूँ। ये रही फीचर्ड इमेज, यहाँ से मैं ऐड करूँगा। फीचर्ड इमेज जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो मेरा जो-सा है फोकस कीवर्ड भी ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी इमेज है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनबीआई क्लीयरेंस, क्योंकि मेरा ये फोकस कीवर्ड था तो मैंने एनबीए क्लीयरेंस को ही यहाँ पर रखा। मैंने रख के जब इसको सेट इमेज कर दिया तो ये मेरा देखिए स्कोर 82% यहाँ पर शो हो रहा है। अब आ गई मेरी कीवर्ड डेंसिटी कि मेरी कीवर्ड डेंसिटी 18 टाइम है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि जो एनबीआई है इसको मैं रिमूव करके इट पुट कर दूँगा, कि मैं इसको इट कर देता हूँ या मैं इसको कुछ भी कर देता हूँ। लाइक मैं इसको इट कर दिया, अपने आर्टिकल के हिसाब से मैं इसको सेट कर लेता हूँ, अपने पैराग्राफ के हिसाब से कि उसका सीक्वेंस खराब ना हो। तो मैं इसमें जो होता है सिर्फ इसको इट कर देता हूँ। और कोई और वर्ड, इसका जो मुतबादिल वर्ड है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ या कुछ भी। मैंने इसको 2 टाइम जो है भी डिलीट किया तो आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ से टिक हो गया है और इसका 88 स्कोर हो चुका है। सो सिर्फ ऑन पेज एसईओ में यही चीज़ें थी जो हमने परफॉर्म करनी है। आप भी यही चीज़ें परफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा जो सा है अपना रैंकिंग दे सकते हैं अपनी साइट को।
सो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़िम कर दीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पोस्ट कर दें। मैं जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सका, आपको उसका रिप्लाई लाज़िम कर दूँगा। और सेकंडली, अगर आपको कोई फर्दर वीडियो चाहिए, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो लाज़िम मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।